जी हाँ साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन का जो तीसरी पारी का जो पेपर था, पिछला जो सॉलिड पेपर था, उस पर मैं बात कर रहा था। और इस बीच आप सभी के लिए मैं एक बार पुनः आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। प्यारे साथियों, ज़्यादा दिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार एक नज़र के अंदर डबल स्पीड के अंदर वैसे देखना चाहो तो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए साथियों, जो विद्यार्थी नए हैं, पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे, यानी पहले जो पार्ट थे वो नहीं देखे, ज़रूर देख लेना, काम की चीज़ें हैं। बाकी जो नए हैं, जो पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना दोस्तों। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं, तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना। आपका नंबर जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर सेव कर लिया जाएगा और आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर इन नंबरों को सेव करके रखना, ठीक है। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, बिशुलपुर बांध का निर्माण कब किया जाता है। बिशुलपुर बांध कहाँ पर, टोंक के अंदर, बिशुलपुर परियोजना वगैरह, इन पर खूब बातें हैं और खूब प्रश्न बनते हैं इसके तो। और यहाँ इसका आपसे जो है कब निर्माण हुआ था, 1999 के अंदर इसका निर्माण होता है, करेक्ट आंसर रहेगा। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर रहेगा बनास बेसिन, ठीक है, बनास बेसिन करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखियो, कथन के संबंध में आपसे प्रश्न किया गया है 50 नंबर का। कथन के संबंध में देखिएगा, कथन ए आपके लिए कहता है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ये बात तो एकदम सही है। सागवान अधिक सर्दी और पाला रहित, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। नहीं भाई, नहीं करेगा ये तो। अगर ये इसकी बात है तो सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, सी करेक्ट रहेगा। उसके बाद राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल्ट मृदा जो है वो पाई जाती है। एंटी सोल्ट मृदा आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सा खनिज क्षेत्र यानी खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है। 52 नंबर का करेक्ट आंसर देखिएगा दोस्तों, सुमेलित नहीं है। डोलोमाइट, बाजला, काबरा, फ्लोराइट, मांडों की पाल, रॉक फॉस्फेट, बरडिया, रामपुरम, उच्चशिस्ता जस्ता। डी करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट, ओके। उसके बाद आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है। आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है। प्यारा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है आपके सामने। जैसलमेर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है। गिरल की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, तो आप थुम्बली गांव, बाड़मेर वाला क्षेत्र जो है बता देना। कोपेन के जलवायु वर्गन के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन की बात करते हैं दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूछा आपसे तो छाप देना भाई AW, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। कत्था जो है वो तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, कत्था जो तैयार करने का काम है वो खेर कथोड़ी जाती है, वो करती है वैसे तो। और यहाँ आपके खेर वृक्ष से जनजाति। उसके बाद निम्न में से कौन सा नदी संबंधी जिला सुमेलित नहीं पूछा है आपसे। 57 नंबर का देखिए दोस्तों, डाई अजमेर, ठीक है, नदी की बात है। बाणगंगा जयपुर, कांकणी जैसलमेर, वात्रक बांसवाड़ा का संबंध नहीं है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, कौन से हैं। 58 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके देख लेना, बी रहेगा, हाड़ौती प्रदेश सोयाबीन यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। अवरोही क्रम के अंदर आपसे पूछ लिए हैं, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर यानी पहला ही करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना कहाँ की जा रही है। ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना है दोस्तों, वो बाड़मेर के अंदर की जा रही है। कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, छपने लायक प्रश्न है ये। 1967 के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं राज्यपाल जो है वो शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य जो कथन है वो आपको बताना है। असत्य कथन की बात करते हैं दोस्तों, तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार PESA अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। पेशा
अधिनियम अनुसूची 5 से लेकर 9 राज्यों में लागू है। नहीं, ये 9 राज्यों में लागू नहीं है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना कब की गई थी। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, और छाप के रखना इस प्रश्न को 1949 के अंदर की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। प्रश्न को समझना दोबारा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चयनित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो 65 का आपका सी रहेगा, सैयद सगीर अहमद। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो 66 नंबर का यहाँ राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, बिल्कुल होते नहीं है ये बात, सभी मंत्री कैबिनेट कैसे हो जाएंगे, तो ये एकदम गलत कथन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है यानी असत्य कथन है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो राम से मैकडोनाल्डो ने कलेक्टर को स्थानागत करिश्मा कहा, गलत है ये कथन। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो है 29 अगस्त 1949 को किया जाता है, करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सभा चुनाव 2022 में निर्वाचन नहीं हुआ, कौन नहीं हुआ, तो सुभाष चंद्रा नहीं हुए थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 70 नंबर का देखिएगा, डी हो जाएगा। आपके 243 जडजी जिला योजना समिति का गठन नहीं है। नगर पालिकाओं की संरचना और उल्लेख 243 आर के अंदर है। 243 एस वार्ड समितियों का गठन व संरचना है। 243 जेड ई महानगर योजना समिति का गठन, ठीक है। उसके बाद मानव गरीबी सूचकांक HPI वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। 71 नंबर का आपका सी करेक्ट है, दीर्घायु ज्ञान जीवन स्तर को, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, क्या प्रतिस्थापित किया गया था, नीति आयोग को, ठीक है। नीति आयोग करेक्ट आंसर रहेगा। माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आपके सामने कथन दे रखे हैं दोस्तों, तो यहाँ आप अगर देखें तो यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह एक गैर लाभ कंपनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों कथन सत्य है, दोनों सही है। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। 74 नंबर का बी करेक्ट आंसर रहेगा, खाद्य प्रसंस्करण। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है क्या है, तो चावल, गेहूं, दालें और तिलहन का नाम लिया जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस देश में वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किए गए थे, किसके किए गए थे दोस्तों, USA के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों ए करेक्ट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल छाप के रखना इस प्रश्न को। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मेरे दोस्त इंपोर्टेंट और अच्छा प्रश्न आपके बीच में रहेगा, देखिएगा। बाजार खुले क्रियाएं और चौथा बैंक दरें या दर कह सकते हैं, दोनों कथन एकदम सत्य है। उसके बाद भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। इंपोर्टेंट और खतरनाक प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, राजकोषीय जो नीति है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। इंपोर्टेंट और अच्छा प्रश्न आपके बीच में है, ठीक है। उसके बाद GST, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिएगा, GST पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक 15 अंक का अक्षर कोड होता है, बिल्कुल। इसके प्रथम 2 अंक राज्य कोड होते हैं, ठीक बात है।
इसमें व्यक्ति या व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं, 16 अंकों का कोड नहीं होता। डी करेक्ट आंसर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी? 81 का बी 2020 के अंदर घोषित की जाती है। उसके बाद बात करते हैं HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विलिटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? तो 82 नंबर का डी क्रमशः 74% एवं 26% देखने को मिल जाता है। उसके बाद राजस्थान पंचायती राज के किस स्तर पर सांथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? 83 नंबर का आप डी करेक्ट आंसर कर सकते हैं, पंचायती ग्राम पंचायत के रूप में। चलिए अगला प्रश्न, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? 84 नंबर का बी करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त, जोधपुर। ओके, आइए अगला प्रश्न, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं, कौन से जिले हैं मेरे दोस्त? यहाँ पर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो खादी जो प्लाजा है उसका निर्माण आपके सामने आ जाता है दोस्तों, कौन सा? तो यहाँ आप 86 नंबर का जयपुर कर सकते हैं, बिल्कुल खादी के रूप में इसको जाना जाता है। निम्न में से किन्हें प्रवन विद्युत परियोजना सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो दोस्तों यहाँ आपके ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ आपके सामने जो करेक्ट आंसर आ जाता है 87 का झालावाड़, 12 कोटा और जिलों के लगभग 637 गांव आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिले आपको ध्यान देना पड़ेगा, झालावाड़, 12 और कोटा ही रहेंगे। ठीक है।